वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल रूप में समझाने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 10 के श्लोक 8 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही ये सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 8 को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टियाँ, समस्त जगत मेरे से ही उत्पन्न होता है, अर्थात मेरे अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है इस सृष्टि की उत्पन्न होने का। अर्थात इसको बनाने वाला और इसको महाप्रलय में अपने में लीन करने वाला मैं ही परमात्मा हूँ। ये संपूर्ण जगत मुझसे ही चेष्टा करता है। इसका अर्थ यह होता है कि संपूर्ण जगत परमात्मा में ही आश्रित है। परमात्मा ही विराट स्वरूप धरकर इस सारे ब्रह्मांड को स्वयं के अंदर धारण करते हैं। परमात्मा ही भिन्न भिन्न देवी देवता रूप में हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। देवता कौन होते हैं? जो सृष्टि के कारक देवता है, जिनसे हमें क्षितिजल पावक गगन समीरा, जो हमें इस संसार में जीवन जीने के ये योग्य माहौल देते हैं, वो परमात्मा से उत्पन्न देवता है। तो भगवान कहते हैं ये सारा जगत मुझसे ही चेष्टा करता है। बुद्धिमान भक्त इस सत्य को जानकर केवल मेरी भक्ति करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं और मुझ में ही मन लगाते हैं। ऐसे भक्त निश्चित मुझको प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यहाँ भगवान साथ में एक शब्द जोड़ रहे हैं, बुद्धिमान भक्त। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता प्राणी मात्र के लिए उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। और प्राणी मात्र को आप जाके घूम घूम के बताइए कि भगवान गीता में कह रहे हैं मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ। मगर आप एक सत्य समझिए, आप इस सत्य 100 लोगों को बताएंगे तो 100 में से 2 या 3 लोग ही इसको सुनेंगे, समझेंगे और इस पर मनन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे को भगवान श्री गीता में समझा चुके हैं कि मैं सबके मन बुद्धि पे मेरा हक है, मैं ही सबके मन और बुद्धि हूँ। अध्याय 7 में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे संसार के सुख चाहते हैं, मैं उनकी बुद्धि देवी देवताओं में स्थिर कर देता हूँ। जो मुझसे श्रद्धा हटाकर उनमें अपनी श्रद्धा लगाकर उनकी भक्ति करते हैं और उनके द्वारा संसार के भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों को, वैभव को पाकर इस संसार के जन्म मरण चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। उससे आगे भगवान कहते हैं, मगर जो बुद्धिमान भक्त है, जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, जो वेदों को पढ़ते हैं, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो ये सत्य जानते हैं, जिनके विवेक में ये सत्य पता होता है, जिनको अपनी विवेक बुद्धि में कि ये शरीर हमें परमात्मा को पाने के लिए मिला है और परमात्मा को पाने का मार्ग सात्विक गुण से निकलता है। तो ऐसे मनुष्य सात्विक गुण को प्रबल करने के लिए निष्काम भक्ति करते हैं और निष्काम कर्म योग करते हैं। निष्काम कर्म योग का अर्थ यह होता है कि हर कर्म जैसे हम अपने परिवार के लिए करते हैं, उसी प्रकार इस सारे संसार को परमात्मा का संसार देखते हुए, स्वयं को परमात्मा का पुत्र जानते हुए अपना वो ऐसा कर्मयोगी इस संसार की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है और वो अपने फल की इच्छा ना रखकर सबकी खुशी के लिए, सबको सुख मिले, इस भाव में कर्म करता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे बुद्धिमान भक्त की जब सात्विक गुण प्रबल होते हैं तो वो ये सत्य देखता है, उसको ये सत्य समझ में आता है कि एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है और वो अपनी पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति अपने परमात्मा के श्री चरणों में उड़ेल देता है। उसके लिए सब कुछ परमात्मा ही है, वो सब कुछ परमात्मा को मानता है। वो देवी माँ को भी कहता है, हे माँ, हे प्रभु, आपको देवी माँ रूप में प्रणाम है। हे भगवान शंकर, आपको परमपिता परमेश्वर रूप में प्रणाम है।
हे सरस्वती माँ, आपको परमपिता परमेश्वर रूप में समान है, प्रणाम है। अर्थात वो सब कुछ ईश्वर को देखकर केवल ईश्वर में अपनी श्रद्धा लगा लेता है, केवल भगवान श्री कृष्ण जी में या श्री राम जी में या उनके निर्गुण स्वरूप में अपनी श्रद्धा लगाकर इस भवसागर को आसानी से पार कर लेता है। भगवान ऐसे भक्त को बुद्धिमान बता रहे हैं। अन्य जो मनुष्य हैं, जो संसार के विषय भोगों को श्रेष्ठ मानते हैं और परमात्मा की या उनके देवता स्वरूप की भक्ति केवल इसलिए करते हैं, हे प्रभु मुझे संसार का सुख मिले, हे प्रभु मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मुझे मान सम्मान मिले, सोचिए वो क्या पाते हैं। वो ये सब तो जीवन काल में पाते हैं, पर जब मृत्यु काल आता है तो वो सब कुछ यहीं छोड़कर, नाते रिश्तेदार, ये शरीर, ये धन वैभव, ये उनकी संपदा, सब यहीं छोड़कर नए जन्म में चले जाते हैं और नए जन्म में नई बुद्धि, नए मन के साथ फिर से दोबारा से आरंभ करते हैं और इस जन्म मरण चक्र में भटकते रहते हैं। बार बार मृत्यु का दुख, बार बार जन्म का दुख। सोचिए, भगवान हमें यही सत्य बता रहे हैं कि बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान कौन होता है? हम आत्मा है, हमारे लिए इस संसार में कुछ नहीं है। आप इसका एक उदाहरण देख लो कि मरणोपरांत जब हमारी जीवात्मा इस शरीर से को त्याग देती है, उस समय ये जीवात्मा रूप में आप इस संसार के किसी वस्तु को छू तक नहीं सकते। अर्थात हम आत्मा के लिए संसार में कुछ नहीं है, हमारा केवल एक ही साथी है, वो है परम पिता परमेश्वर। जब तक हम उनमें मिलन नहीं करेंगे, उनसे मिलन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जन्म मरण चक्र नहीं टूटने वाला। हम नाना प्रकार की योनियों में नाना प्रकार के शरीर लेकर सृष्टि आरंभ से भटक रहे हैं, भटकते ही रह जाएंगे। तो भगवान कहते हैं बुद्धिमान बनो और मुझ ईश्वर को जानकर समझकर ये सत्य जान लो कि एक परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और की सत्ता नहीं है। यह सत्य सतयुग के मनुष्यों को नहीं पता होता। यह सत्य तो केवल भगवान कलयुग के मनुष्यों को आसान करने के लिए बता रहे हैं कि हे मनुष्यों, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ, तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। समझ धर्म परित्यज्य माम एक शरणम व्रज। अर्थात जितनी बुद्धियाँ तुम्हारे को संसार ने दी हैं, जितने मत तुम्हें संसार ने दिए हैं, सबको त्याग कर मुझे ईश्वर मानकर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी उंगली थाम कर तुम्हें इस भवसागर से पार कर दूंगा। हम इस सत्य को नहीं समझ पा रहे, इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धिमान भक्ति मेरी संपदा को जान पाता है, मेरे वैभव को जान पाता है। तो बुद्धिमान बनो। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।